अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब चाट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और ये चाट मैं बनाने जा रही हूँ एक वेजिटेबल के साथ, एक सब्ज़ी के साथ इसकी मैं रेसिपी शेयर करूँगी। आप यकीन जानिए ये चाट बहुत ही मज़ेदार बनती है। आप इसे एक बार ट्राई करेंगे, आप इसको बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे। ये बहुत ज़्यादा यमी चाट बनने वाली है। इसके लिए आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। तो चलिए जी, इस मज़ेदार बहुत ज़्यादा टेस्टफुल चाट को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने ली है जी, सबसे पहले आप वीडियो में देख सकते हैं अरवी की सब्ज़ी ली है, जो कि इजीली मार्केट से मिल जाती है। और उसको मैंने अच्छे से धोया है और वॉश करने के बाद उसको मैंने अच्छे से ड्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं इसको मैंने पील ऑफ बिल्कुल नहीं किया, इसका छिलका बिल्कुल भी नहीं उतारा। और नेक्स्ट स्टेप इसके साथ क्या करना है, हमने मैंने लिया है पैन और उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी पानी। आप पानी देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में डाला है, 2 कप मैंने पानी डाला है। और उसके ऊपर मैंने रख दिया है जी स्टीमर। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप इसको स्टीमर को यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है, घर में कोई स्ट्रेनर है जो कि आपके एडजस्ट हो सकता है पैन के अंदर, वो ले सकते हैं। स्टीमर को रखने के बाद अब जो अरवी मैंने अच्छे से वॉश की हुई थी, इसको मैं इसके ऊपर रख दूँगी। और अभी मैंने फ्लेम ऑन नहीं की है। पहले हम इसको स्टीमर में अच्छा से एडजस्ट करेंगे, फिर इसके बाद जी हम इसकी फ्लेम ऑन करेंगे। यहाँ पर ये अच्छे से एडजस्ट हो चुकी है। अब मैं क्या करूँगी जी, फ्लेम ऑन करूँगी। मीडियम लो फ्लेम पर इसको 60 to 70% हमने कुक करना है। यहाँ पर मैंने इसको कवर कर दिया है और 10 मिनट्स के लिए मैंने इसको कुक किया है। 10 मिनट्स बाद मैं करूँगी जी इसको कवर आउट और उसकी फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ ये किस तरह की हुई है। ये देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे जस्ट 60 to 70% हमने कुक किया है। और अब मैं क्या करूँगी जी, इसको नाइफ़ की मदद से चेक करूँगी। हमने बिल्कुल इसको अच्छा सा यहाँ पर सॉफ्ट नहीं करना, ये बिल्कुल अच्छे से रेडी है। अब इसको मैं अलग प्लेट में निकाल कर इसका जो छिलका है वो रिमूव कर दूँगी। और ये देख सकते हैं हाँ, वीडियो में मैंने इसका छिलका रिमूव कर दिया है। यहाँ पैन में मैंने 1 कप ऑयल लिया है और ऑयल को मैंने अच्छा सा गर्म किया है। और अब इसके अंदर इसको करेंगे जी अच्छा सा फ्राई। और इसकी सारी साइड्स पे हम गोल्डन कलर देंगे जब तक कि ये ऊपर से अच्छे से क्रिस्पी नहीं हो जाती। जैसे ये ऊपर से क्रिस्पी होगी और अंदर से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और ये देखिए जी, बहुत ही खूबसूरत सा कलर इसके ऊपर आ चुका है। अब क्या करेंगे जी, इसको टिश्यू पेपर में मैं निकाल लूँगी। और बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी अरवी, क्रिस्पी अरवी इस टाइम तैयार हो चुकी है। और अब मैं इसको क्या करूँगी, टिश्यू पेपर में निकाल लूँगी। और नेक्स्ट स्टेप इसके साथ क्या करना है वो मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूँगी। आप इसका कलर देखिए जी कितना ही खूबसूरत आया है। ऊपर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से ये बेहद सॉफ्ट है। अब मैं इसका रेडी करूँगी जी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस सा इसका मसाला। सबसे पहले यहाँ पर लिया है जी मैंने 1 टीस्पून चाट मसाला। और यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 2 पिंच के बराबर नमक, क्योंकि चाट मसाला में नमक मौजूद होता है, इसलिए मैं नमक इसमें कम क्वांटिटी में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने शामिल किया है जी इसके अंदर धनिया पाउडर। और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर शामिल किया है जी ज़ीरा पाउडर। और बहुत कम स्पाइसेस इसके अंदर जाएंगे। यहाँ पर जी शामिल किया है 1 टीस्पून सिरका। अगर आपके पास लेमन जूस है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड कर दिया जी 1 टीस्पून चिली सॉस। ये आप यकीन जानिए ये बहुत ही मज़ेदार हमारा मसाला रेडी हुआ है। अब इसको चम्मच की मदद से मैं अच्छा सा मिक्स करूँगी और इसको रखेंगे जिस साइड पर। और जो हमारी अरवी रेडी हुई है फ्राई होके, उसके साथ आप क्या करना है जी मैं आपको बताती हूँ। उसके करना ऐसे है, एक मैंने यहाँ पर कटिंग बोर्ड लिया है और उसके ऊपर मैंने रख दिया है। और उसके ऊपर मैंने यहाँ पर एक बाउल लिया है, किसी भी आप प्लेट ले सकते हैं या मैशर ले सकते हैं। और उसको आप इस तरह से पुश करेंगे तो ये जो हमारी अरवी की जो सब्ज़ी हमने फ्राई की है वो कुछ इस तरह से आ जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे और बाउल की वजह से आप देख सकते हैं मैं तमाम अरवी को फ्लैट कर दूंगी, जिससे जो हमारा मसाला अभी हमने रेडी किया है वो अच्छे से इसके ऊपर कोट हो जाएगा और ये बहुत ही ज़बरदस्त खाने में भी लगेगी। तो इसलिए मैं इसको अच्छा सा फ्लैट कर रही हूँ बाउल की मदद से। अच्छा सा फ्लैट करने के बाद इसको क्या करना है वो मैं आगे नेक्स्ट स्टेप में आपको बताती हूँ। पहले मैं सारी अपनी क्रिस्पी अरवी को अच्छे से फ्लैट कर लेती हूँ। और अब क्या करेंगे, जो मसाला हमने अच्छे से रेडी किया है, बहुत ही मज़ेदार ये जो हमारा मसाला रेडी हुआ है, इसको हम क्या करेंगे अरवी के साथ अच्छा सा कोट कर देंगे। ठीक है जी, ये अरवी का मैंने एक पीस उठाया है और मसाले के साथ इसको मैं अच्छा सा कोट करूँगी। और आप यकीन जानिए बहुत ही टेस्टफुल इसका मसाला बना है। और तमाम अरवी को मैं मसाले के साथ अच्छा सा कोट कर लूँगी और अलग प्लेट में रखती रहूँगी। और अब क्या करेंगी जी, दोबारा से मैंने वही पैन ले लिया है, जो एक्स्ट्रा ऑयल था वो मैंने निकाल लिया है। जो पैन में सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल मैंने रहने दिया है।
और सिर्फ 1 टेबलस्पून ऑयल पैन में है, जो कि अब मैं क्या करूँगी, इसके अंदर जो हमने मसाले के साथ कोटेड की हुई अरवी है हमारी, वो इसके अंदर मैं शामिल कर दूँगी और इसको हल्का सा फ्राई कर दूँगी, ताकि जो हमारे मसाले हमने रेडी किए हैं वो भी थोड़ा सा इसके साथ कुक हो जाएं और इसकी जो अरवी की क्रिस्पीनेस है वो ज़्यादा बढ़ जाए। तो क्या किया है जी, मैंने पैन में ऑयल शामिल करने के बाद अरवी को इसके अंदर शामिल किया है और अब क्या करेंगे, जिसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। बस 1 से 2 मिनट के लिए एक साइड से फ्राई करना है और 1 से 2 मिनट के लिए दूसरी साइड से इसको हम अच्छा सा फ्राई करेंगे। और इसकी फाइनल लुक मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ये फ्राई होने के बाद कैसी लगती है। आप इस चाट बनाएं या आप इस स्टेप में इसको वैसे भी खा सकते हैं, एज दाल चावल के साथ या चपाती के साथ भी इसको खा सकते हैं। ये वैसे भी बहुत ही मज़ेदार हमारी इस टाइम अरवी बनकर तैयार हो चुकी है, लेकिन हमें इसकी रेडी करनी है चाट। और चाट कैसे रेडी करनी है वो भी मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। और जी, यहाँ पर हमारी अरवी तैयार हो चुकी है, इसको हम निकाल लेंगे अलग प्लेट में। और यहाँ पर अब हम रेडी करने लगे हैं जी इसकी चाट। और यहाँ पर सबसे पहले प्लेट के अंदर मैंने जो अभी अरवी रेडी की है अपने मसाले के साथ, और उसको हमें सबसे पहले प्लेट में हम रखेंगे जी अपनी अरवी को। और आप देख सकते हैं किस तरह से मैं इसकी गार्निश कर रही हूँ। स्टेप बाय स्टेप मैं अरवी को रखती जा रही हूँ। इसी तरह से मैं सारी अरवी को प्लेट के अंदर सेट कर लूँगी, ये देखिए। और ये जो लास्ट पीस बचा है इसको तो वैसे ही मैं खा जाऊँगी, क्योंकि ये वैसे ही बहुत ही मज़े और दार बहुत ज़्यादा डिलीशियस तैयार हुई है, ये देखिए आप। और अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप इसका, मैंने यहाँ पर लिया है जी 1 कप दही और उसके अंदर मैंने थोड़ी सी ग्रीन चटनी ऐड कर दी है, जो कि हर घर में एज़ यूजुअल बहुत ज़्यादा बनाई जाती है। और ग्रीन चटनी को क्या करेंगे जी, इसके ऊपर थोड़ा सा कोट कर देंगे और इसके साथ हम गार्निश कर देंगे, जिसके साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपको पता है कि दही के अंदर ग्रीन चटनी डालिए तो उसके साथ टेस्ट कैसा आएगा चाट में। और अब इसके ऊपर मैं डालने जा रही हूँ जी 1 टेबल स्पून केचप। और ग्रीन चटनी का और केचप का कॉम्बिनेशन मैं कहती हूँ बहुत ही ज़बरदस्त होता है, इसको ट्राई करके आपने ज़रूर देखना है। और ये देखिए जी, केचप भी मैं इसके ऊपर गार्निश कर दी है। और यहाँ पर मैंने लिया जी अच्छे से ब्रांड की नीमको लीजिएगा और वो इसके ऊपर मैं थोड़ी स्प्रिंकल कर दूँगी। आप यकीन कीजिए, जब नीमको के चंक्स मुंह के अंदर जाते हैं, जिस तरह वो क्रंची क्रंची लगती है ना चाट, तो बहुत ही ज़बरदस्त लगती है, बहुत ही पावरफुल सा इसका टेस्ट आता है, बहुत मज़ेदार ये चाट लगती है। आपने इस रेसिपी को ट्राई करके ज़रूर देखना है, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। आप यकीन जानिए बहुत ही मज़ेदार बनती है, क्योंकि एक यूनिक रेसिपी है, यूनिक चाट है। जब आप इसको ट्राई करेंगे आपको खुद ही बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त लगेगी। तो ये देखिए जी, इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ही खूबसूरत लग रही है। जितनी ये देखने में खूबसूरत लग रही है, आप यकीन जानिए उतनी खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े की है। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल हमारी अरवी की चाट रेडी है। यहाँ पर जी आप देख सकते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। और आप यकीन जानिए, जब आप इसको एक बार ट्राई करेंगे, आप इसको बार बार ट्राई करने वाले हैं। मैं यकीन से कह सकती हूँ ये बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार, बहुत ज़्यादा टेस्टफुल, इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा है। तो आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर मिंट के कुछ पत्ते लिए हैं, वो भी मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल किए हैं, जिसके साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। और यहाँ पर करने वाली हूँ जी इसको मैं टेस्ट, और टेस्ट करने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने लिया है जी 1 अदद स्पून और इसके साथ मैं करने जा रही हूँ उसको टेस्ट। और बहुत ही इजीली ये चम्मच के साथ देखिए मैंने तोड़ी है, क्योंकि ये ऊपर से बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जब मैंने इसकी बाइट ली है, अब यकीन जानिए बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, बहुत ही ज़्यादा इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट आया और बहुत ही मज़े का, क्योंकि जो इसका मैंने मसाला रेडी किया है, जिस उसके अंदर मैंने सिरका चाट मसाला डाला ना, इसके साथ इसका जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा मज़ेदार आया है। और आपको मुझे यकीन है कि आपको देखकर इस टाइम बहुत ज़्यादा इसका दिल ललचा रहा होगा कि इसको भी बनाएं और भी खाएं। तो आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए, बहुत मज़ेदार बनी है। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मज़े की और डिफरेंट रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मुझे दीजिए इजाज़त, नेक्स्ट रेसिपी के लिए इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।